नमस्कार, सच कहूं मैं आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण के 56,282 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हुई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 56,282 नए मामले सामने आने के बाद वीरवार को कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो गई। वहीं इस संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 13,28,336 हो गई। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए मनोज सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को वीरवार को जम्मू एवं कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वह पहले राजनेता हैं जिन्हें इस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद में कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में वीरवार तड़के आग लगने से कोविड-19 के 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। भारत ने यूएनएससी में कश्मीर मामला उठाने की चीन की कोशिश को दृढ़ता से किया खारिज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामला उठाने की एक और कोशिश करने पर चीन को वीरवार को निशाना साधते हुए कहा कि वह देश के आंतरिक मामलों में बीजिंग के हस्तक्षेप को दृढ़ता से खारिज करता है। महंगाई दर दूसरी तिमाही में ऊंची रह सकती है, आरबीआई ने कहा। रिजर्व बैंक ने वीरवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में महंगाई की दर ऊंची रह सकती है, पर वर्ष की दूसरी छमाही में यह नीचे आ जाएगी। आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, उदार रुख को रखा बरकरार। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वीरवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर को 4% पर पूर्ववत रखा गया है। हालांकि बैंक ने उदार रुख बनाए रखा है। मशहूर लेखिका एवं कार्यकर्ता सादिया देहलवी का निधन। दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं कार्यकर्ता सादिया देहलवी का कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। श्रीलंका आम चुनाव, मतगणना शुरू, राजपक्षे की पार्टी की जीत की संभावना। श्रीलंका में संसदीय चुनाव की मतगणना वीरवार को शुरू हो गई, जिसमें राजपक्षे परिवार द्वारा संचालित श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के जीतने की संभावनाएं हैं। इससे पहले यह चुनाव 2 बार स्थगित हो चुके हैं। शीना बोरा हत्या मामला, अदालत ने इंद्रानी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज की। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जमानत पर रिहाई होने के बाद आरोपी द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीरवार को कहा कि केंद्र ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। अनिल विज ने असदुद्दीन ओवैसी को आज के युग का असुर बताया। राम मंदिर को लेकर ओवैसी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री ने किया पलटवार। विज ने कहा, राम जी के युग में असुरी ताकतें होती थी, वैसे आज के युग में ओवैसी असुर हैं। कैथल में ऑनर किलिंग का शिकार हुई 15 साल की लड़की, पुलिस ने जलती चिता से निकाला शव। कैथल जिले के बड़सीकरी गांव का मामला। पुलिस को फोन पर मिली थी सूचना। काफी हद तक जल चुका था लड़की का शव, मौके पर कोई नहीं था मौजूद। हरियाणा में अनलॉक 3 का 6वां दिन। अब गुड़गांव में घर से पास होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। हरियाणा के खाद्य एवं औषध प्रशासन ने 248 सैंपल किए थे एकत्र। 109 सैंपल पास हुए, जबकि 14 सैंपल हुए फेल। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।